भक्तों जय माता दी। कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण कथा अध्याय 2 पूजा विधि एवं सामग्री। कार्तिक मास का अत्यंत विशेष महत्व है और इसे भगवान विष्णु की भक्ति का माह माना गया है। इस मास में भक्तों द्वारा विष्णु जी की पूजा, व्रत और स्नान का विशेष विधान किया जाता है। कहते हैं कि इस मास में जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा के माध्यम से हम कार्तिक मास के पूजा विधि, सामग्री और उससे प्राप्त होने वाले लाभों को विस्तार से जानेंगे। 1. पूजा विधि का महत्व। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, तुलसी पूजन करना और भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस मास में किए गए पूजन और दान से न केवल मनुष्य के जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पूजा विधि का पालन करते हुए भक्तजन अपने कष्टों का निवारण करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। 2. पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के पूजन के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। इस सामग्री का प्रयोग नियम पूर्वक करने से पूजा का फल अधिक प्राप्त होता है। इस पूजन में निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। 1. तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। 2. पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर पंचामृत तैयार किया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। 3. चंदन। चंदन से भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तिलक किया जाता है। 4. फूल और माला। विशेष रूप से कमल और गुलाब के फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। 5. धूप और दीप। दीप जलाने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वातावरण पवित्र होता है। 6. गंगाजल। गंगाजल से भगवान का अभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 7. फल। विशेष रूप से केला, नारियल और अन्य मौसमी फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। 8. पान के पत्ते और सुपारी। पान के पत्ते और सुपारी भी भगवान को भेंट स्वरूप अर्पित की जाती है। 9. मिठाई। भगवान को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से लड्डू या मावे की मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। 3. कार्तिक मास पूजा विधि। कब। प्रातःकाल स्नान। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो समीपवर्ती नदी या जलाशय में स्नान किया जा सकता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान पर जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। दीपदान और तुलसी पूजन। स्नान के पश्चात तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाएं। तुलसी की माला से भगवान विष्णु के नामों का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपें। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर पूजा करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण करें और पूजा में उनका विशेष स्थान माने। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना। यदि घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र उपलब्ध हो तो उसे पूजा स्थान में स्थापित करें। भगवान की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके पश्चात पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद गंगाजल से मूर्ति को पवित्र करें। चंदन और पुष्प अर्पण। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। कमल का पुष्प विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, अतः संभव हो तो कमल का पुष्प अर्पण करें। पुष्पमाला से भगवान को श्रृंगार करें और उनको अर्पण करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ। भगवान विष्णु की पूजा के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ये पाठ अत्यंत पुण्यकारी होता है और भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अगर सहस्रनाम का पाठ करना संभव न हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु की आराधना का सरल और प्रभावशाली उपाय है। भोग अर्पण। भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार के फल, मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाकर आरती करें। इस आरती में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है, इसलिए तुलसी के पत्तों को भोग में अवश्य शामिल करें। दीपदान। कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश और समृद्धि आती है। सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। दीप जलाते समय ये संकल्प ले कि आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हो और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। 4. कार्तिक स्नान का महत्व। कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अगर गंगा स्नान संभव न हो तो समीपवर्ती किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो घर में ही स्नान करते समय गंगाजल का प्रयोग करें और पवित्रता का ध्यान रखें। कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 5. कार्तिक मास व्रत का फल और लाभ। कार्तिक मास का व्रत रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में किए गए स्नान, ध्यान, व्रत और पूजन से व्यक्ति को जीवन में अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, शांति और सुख का वास होता है। कार्तिक मास का व्रत व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करता है और उसे मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। 1. पापों का नाश। कार्तिक मास के दौरान नियम पूर्वक स्नान, ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। 2. आत्मिक शांति। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के मन में शांति का वास होता है और उसे आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। 3. पारिवारिक सुख। इस मास में तुलसी पूजन और दीपदान करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। 4. मोक्ष की प्राप्ति। कार्तिक मास का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। 5. समृद्धि और वैभव। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में वैभव और समृद्धि का वास होता है, जिससे उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 6. कथा का प्रभाव। हरिदत्त ने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की उपासना का नियम पूर्वक पालन किया। महात्मा वशिष्ठ के उपदेशानुसार उन्होंने तुलसी पूजन, स्नान, ध्यान और दीपदान का अनुसरण किया। कार्तिक मास का पूरा पालन करने के बाद हरिदत्त के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, उनके परिवार में शांति का वास हुआ और उनके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिला। इस कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि कार्तिक मास का व्रत, पूजा और नियमों का पालन जीवन को पवित्र और सुखमय बना सकता है। तो भक्तों, कैसी लगी कथा? अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।